Hello students, welcome back to our YouTube channel मेट जी एग्ज़ाम। और मैं हूं आपका मेंटर अविनाश सर। आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ को लेके हाजिर हूं। आज हमारा एल्काइल हैलाइड का टॉपिक वीडियो नंबर 2 है। तो आज जो हमने अपने टारगेट में रखा है, पहले मैं आपको समझाऊं कि हमें आज पढ़ना क्या है। तो आज हम सबसे पहले हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जो कुछ अल्काइल हैलाइड हैं, जो sp2 हैं, कुछ sp3 हैं, तो हमें पहले ये समझने की बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैं एक बार रिमाइंड आपको करवाऊंगा जिससे कि वो रिवाइज हो जाएंगे, फिर आप वो क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर लोगे। राइट। सेकंड, जो कंपाउंड कंटेनिंग sp3 या sp2, यानी कंपाउंड कंटेनिंग sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। राइट, हमें वो भी देखना है। हाइब्रिडाइजेशन पहले सीख लेते हैं, सीखने के बाद हमने उसे सेपरेट कर लेना है। जितने भी टाइप्स के एल्काइल हैलाइड हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। राइट। नेक्स्ट हमें जो करना है उसमें करना है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। देखो एल्काइल हैलाइड है तो ऑब्वियसली एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, RX पार्ट, R में कार्बन है तो CX वाला पार्ट हो गया, यानी कि बेसिकली CX बॉन्ड का नेचर हमें देखना है। CX बॉन्ड का नेचर देखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें देखना है उसे हमने जितने भी हमारे सिलेबस में मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, यानी कि ऑल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो इसमें एल्काइल हैलाइड हो, एराइल हैलाइड हो, सब आ जाएंगे, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और सारे एक वीडियो में तो यहाँ आएंगे नहीं, तो इसमें शायद मुझे लगता है एक दो कवर हो पाएंगे, तो वो लेक्चर हमें करना है। लेकिन ऑल मेथड्स मेरे स्टाइल है कि मैं हमेशा पहले जितने मेथड्स है सबको एक जगह रखता हूँ, जिससे आप उसको बिल्कुल फ्लो चार्ट की तरह समझोगे, फिर लर्न करना या समझना आसान हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे इसी स्टार्ट हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया, तो इसमें पहले जो हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आएंगे वो अल्कोहल से आएंगे, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। क्लियर, फ्रॉम एल्कोहल ये हमारे पहले में आएंगे। और उसके बाद कुछ इससे रिएक्टिविटी वगैरह आएंगी, तो हम ऐसे भी इसमें देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स या अल्काइल हैलाइड डिफरेंट जो आएंगे। और उसके बाद जो दूसरा प्रिपरेशन आएगा वो हम लोग कर लेंगे उसमें से, जो मान लो एल्केन्स हैं, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्केन। फिर हम उस रिएक्शंस को देखेंगे कि किस तरीके के ये रिएक्शन हो सकते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में जाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन। अब मान लो एल्कीन है, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देंगे, बेंजीन रिंग वाले इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन देंगे, ये फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन देंगे। रटने से तो काम चलना नहीं है, तो उसे कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग डील करेंगे। ठीक है। और जैसे इसका ये स्पेशलिटी है एल्केन से, यहाँ फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन होगा। फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन एल्कीन है, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो वो भी पैटर्न को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और अगर मान लो अल्कोहल वाला है पार्ट, अल्कोहल से भी हम लोग एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करेंगे, तो वो हमारा फर्स्ट में ही आ जाएगा, और ये हमारा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो अपने इतने को टारगेट हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पे हमें थोड़ा स्पेस है, तो मैं आगे टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा हमारा यहाँ से। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताऊँ। ऑर्गेनिक में आप सिर्फ जैसे टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो आएंगे, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो होगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड।
और आप देखो कोई भी जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन होंगे, कार्बन में मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही जा सकते हैं, ठीक है। और 4 बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो है वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होंगे। अगर सिग्मा बॉन्ड का नंबर 2 है तो ये होगा sp, अगर 3 है तो sp2, अगर 4 है तो sp3। इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। sp3 जो इसका ये मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि हर बॉन्ड सिंगल ही हो, इसमें डबल भी होगा। तो देख लो, डबल में आपके sp2 चले जाएंगे, ट्रिपल में तो sp चले जाएंगे। तो हाइब्रिडेशन उसी हिसाब से होगा। जैसे मान लो हमारे पास जो भी अभी एल्काइल हैलाइड आएगा, सपोज एल्काइल हैलाइड के अंदर भी बॉन्ड होंगे तो सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे। लेकिन मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दूँ कि जो अगर जैसे कार्बन कार्बन के बीच जैसे ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो रहा है तो हमेशा एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा जो है वो पाई होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल में एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी दो जो अलग अलग हैं वो पाई बॉन्ड होंगे। तो आपको बॉन्ड में कोई टेंशन नहीं। देखो पाई बॉन्ड अनस्टेबल होता है तो पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। एक्सेप्शन है, हम लोग जब वैसे सीरीज करेंगे तो वहाँ भी देखेंगे। बेंजाइन में एक्सेप्शन है, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, B2C2 में करता है। यही 3 IIT जी एडवांस में क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन यहाँ वो प्रॉपर टाइम नहीं है यहाँ डिस्कस करने का। अनस्टेबल है इसलिए ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। वो एक्सेप्शनल चीज़ है और एक्सेप्शन को आप बेसिक नहीं बना सकते हो, तो वो माइंड में रखो। और वहाँ पे हम लोग अलग से जब लेवल वाइज बनेंगे तो वो डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे पहला जो हमारा कंपाउंड sp3 बॉन्ड से नहीं चल पे। देखो टर्शरी एल्काइल हैलाइड मैंने पहले भी बताया था कि टर्शरी वो है, जैसे मान लो ये हैलोजन आपने जिस कार्बन से लगाया वो एडजेसेंट अगर उसके साथ 3 कार्बन हैं तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएंगे, ये 3 डिग्री, और ये हैलोजन जिससे अटैच है तो ये भी 3 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो आप देख लो यहाँ पे क्या हो गया, मैं हाइड्रोजन पुट कर देता हूँ, अच्छा लगेगा। अगर नहीं भी करते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे हैलोजन लगा हुआ है तो इसके अराउंड सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 4। तो अगर सिग्मा बॉन्ड 4 है तो क्या हो गया, sp3, ये sp3 हुआ। क्लियर, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड ही है टोटल, और मैंने बोला था कि 4 से ज़्यादा जा नहीं सकता है। देखो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी का मतलब है कि ये हैलोजन जिससे लगा हुआ है कार्बन वो एडजेसेंट इससे 2 से लगा हुआ है, कार्बन 2 लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। तो 2 पे जब ये लगेंगे तो ऑलरेडी होंगे तो ये सिग्मा ही बॉन्ड ना हाइड्रोजन के साथ, अलग तो कुछ होनी नहीं है। तो अभी भी देख लो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो यहाँ भी टोटल सिग्मा बॉन्ड 4, यहाँ भी आपका टोटल सिग्मा बॉन्ड 4। तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। देखो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी तो नॉर्मल है, जब सेकेंडरी में यहाँ 2 है वहाँ नॉर्मल 1 से होगा। तो जो कार्बन जिससे लगा वो अपने एडजेसेंट 1 से लगा हुआ है, तो बाकी 2 हाइड्रोजन होंगे। तो मैं यहाँ हाइड्रोजन ही रख देता हूँ आपको। तो हाइड्रोजन से भी कोई बॉन्ड में फ़र्क तो पड़ना नहीं है, होगा तो सिग्मा बॉन्ड ही। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। क्लियर। देखो एलाइलिक मैंने बताया था, याद करो आपको मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड, यानी जो ये एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड, और अगर डबल बॉन्ड के एडजेसेंट है तो जैसे मान लो ये कार्बन, यहाँ मैंने एक डबल बॉन्ड दे दिया तो एडजेसेंट डायरेक्ट यहाँ से नहीं होगा, यहाँ पे वो आप हैलोजन लगाओ। बाकी को सेटिस्फाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही हाइड्रोजन, आप इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करोगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो अब आप देखो ये जहाँ से लगा हुआ है कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड में है ना, एलाइलिक पोजीशन तो ये है, और इसके अराउंड सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, टोटल 4, 1 2 3 4। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4। इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। देखो बेंजाइलिक, बेंजाइलिक में मैंने बताया था एडजेसेंट टू बेंजीन रिंग, ठीक है, एडजेसेंट टू बेंजीन रिंग, याद है या नहीं, गायब हो गई। बहुत ही स्टेबल कंपाउंड ये बनेगा रेजोनेंस के थ्रू। तो यहाँ पे मैं एक बेंजाइलिक पोजीशन आपको दिखाता हूँ, और आप देखो यहाँ पे फिर वही यहाँ पे x लगाओ, तो बाकी जगह पे क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन ही जाएगा ना, क्योंकि यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, तो ये भी क्या हो गया, sp3, क्योंकि इसमें भी सिग्मा बॉन्ड कितना हो गए, 4। तो ये हमारे जो टर्शियरी
सेकेंडरी, प्राइमरी, एलाइलिक, बेंजाइलिक थे। ये सारे हमारे sp3 CX बॉन्ड है यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट देखो कंपाउंड sp2, हेडिंग है sp2 तो आपको पता चलेगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट सीखो, क्योंकि देखो बाद में हाइब्रिडेशन के बेसिस पे रिएक्टिविटी भी होंगी, नेगेटिविटी भी होगी, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मोर अगर एस कैरेक्टर लेते हो, जिससे अगर ये sp2 तो यहाँ पे जो एस कैरेक्टर होगा ये 3 मिल के, यानी s प्लस p मिल के 100% है। इसका मतलब s यहाँ एक पार्ट है, तो s का यहाँ पे 33.3% पार्ट है। और यहाँ पे देखो sp3 तो यानी s प्लस p 3 मिल के 100%, यानी ये यहाँ पे 25% है। तो s कैरेक्टर डिफरेंट जा रहे हैं, बहुत कॉन्सेप्ट आएंगे इस पे। देखो विनाइलिक के लिए मैंने बताया था डायरेक्ट अटैच टू डबल बॉन्ड, राइट, डायरेक्ट अटैच्ड टू डबल बॉन्ड। अब अगर डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच्ड है तो सीधा देखो यहाँ डबल बॉन्ड मैंने कर दिया, यहाँ x लगा दिया, बाकी को हाइड्रोजन आप लगाओ। तो देखो अब एक सिग्मा एक पाई हो गया, देखो ये सिग्मा ये पाई, तो अब इसके अराउंड कितना बॉन्ड हुआ सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड इसके हो गए एक ये वाला, कोई एक इसमें से एक होगा, एक हाइड्रोजन वाला, एक x 3, तो ये 3 हो गए और ये हो गया sp2। क्लियर। एराइलिक मैंने बताया था डायरेक्ट अटैच टू बेंजीन रिंग, डायरेक्ट अटैच टू बेंजीन रिंग। आप फिर से इसको समझो, बेंजीन रिंग यहाँ पे मैं बना रहा हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट अटैच करो आप एक्स को, तो देखो ये जिससे अटैच्ड है यहाँ पे क्या हो गया, फिर यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड है, इसका मतलब एक सिग्मा एक पाई, तो एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए टोटल 3, और हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो हाइब्रिडेशन के बेसिस पे डिफरेंट एल्काइल हैलाइड को हमने डील किया। देखो नेचर ऑफ CX बॉन्ड, देखो एल्काइल हैलाइड का एक कॉन्सेप्ट ये है कि एल्काइल हैलाइड है पोलर, लेकिन ये वाटर में इमिसिबल है, यानी कि नॉट सोल्यूबल इन वाटर, नॉट सोल्यूबल इन वाटर। एक्चुअली देखो कॉन्सेप्ट होता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, अगर कोई भी चीज़ पोलर है तो वो डिजॉल्व किस में करेगा, पोलर में। और यहाँ पे एल्काइल हैलाइड पोलर है, लेकिन ये वाटर में डिजॉल्व नहीं करता। इसका सिंपल सा फंडा है कि एल्काइल हैलाइड का जो C और X है, देखो ये हेलोजन है, हेलोजन का मतलब यहाँ आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात कर रहे हो। जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा पार्शियल। और देखो इसमें और भी कार्बन का चेन आप बनाओ, तो जो ये इधर पार्शियल शिफ्ट करेगा, तो अगले स्ट्रक्चर में आप देखोगे इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये सेम ही रह जाएंगे, क्योंकि होमो एटॉमिक है। यहाँ पे ये होमो एटॉमिक है और यहाँ पे ये हेटेरो एटॉमिक है, और वो हेटेरो एटॉमिक में भी हेलोजन्स के साथ, विथ हेलोजन। तो ये बॉन्ड जो होता है हमारा पोलर हो जाता है। तो ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड हमारा पोलर बॉन्ड है। तो देखो जो ये यहाँ पे हमने लिखा नेचर ऑफ CX बॉन्ड, तो ऑब्वियसली ड्यू टू दिस बॉन्ड, बिकॉज देयर इज बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, and halogen is more electronegative than carbon, that's why that carbon and halogen has polarity. There is the difference between negativity, there is polarity, that's why alkyl halide is polar. But due to this chain, hydrocarbon chain, ये एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है। क्यों, क्योंकि ये एक नॉन पोलर पार्ट है। तो अब खुद बताओ, जब इतने बड़े एल्काइल हैलाइड वाटर में जाएंगे तो ये बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से ये पोलर होगा, लेकिन ये पूरा हाइड्रोफोबिक पार्ट जो नॉन पोलर पार्ट है उसको डिसॉल्व होने नहीं देगा। दैट्स व्हाई एल्काइल हैलाइड हैज़ पोलर बॉन्ड बट स्टिल इट्स नॉट सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर। तो ये हमारा पॉइंट था नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में, जो कि हमने हाइब्रिडेशन के भी रिस्पेक्ट में समझ लिया। नेक्स्ट देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, यानी हेलो एल्केन्स लो, एल्काइल हैलाइड लो, कुछ भी लो, सब एक ही है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो पुराने ट्रेडिशन जो चलते आ रहे हैं प्रिपरेशन के,
उसमें कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि रिएक्शन मैकेनिज्म को बहुत ही ज़्यादा टारगेट करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझाया जाता है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बताओ मुझे एक रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है और आपको उसमें आईआईटी में आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा है, मेडिकल में 1 मिनट का टाइम दे रहा है, आप 2 पेज के रिएक्शन मैकेनिज्म से क्या प्रूफ करना चाहोगे? एमबीए नहीं करना है हमें। एमबीए मीन्स मुझे बहुत आता है भाई, मुझे बहुत आता है से आपका ना तो इंजीनियरिंग निकलेगा ना मेडिकल निकलेगा। यानी कहीं ना कहीं ऐसी टेक्निकल कॉन्सेप्ट हैं जो आपके उस क्वेश्चन को उतने टाइम में नहीं ले जाएंगे। तो आप स्मार्ट वर्क करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, राइट। हर कोई का अपना एक तरीका होता है प्रिपरेशन का, पढ़ाने का, करने का, समझने का, समझाने का, बट हमें स्मार्ट वर्क करना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर जगह का मैकेनिज्म हमारे को सिलेबस में नहीं है, बहुत ही लिमिटेड से हमें मैकेनिज्म से लेके चलना है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बड़े से बड़े रोड मैपिंग क्वेश्चन जो होंगे वो बनेंगे इस मेथड से। ये हमारा काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है, आप इसको एक बार आजमाओ और देखो। लेकिन इसमें आपको थोड़े अलग तरीके से इसे डील करना है आपको, ठीक है। चलो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। फर्स्ट हमें फ्रॉम एल्कोहल। देखो इसमें मैं एक बात बताऊं, एल्कोहल ये है और इससे हमारा बनता है आर एक्स। देखो एल्कोहल का पार्ट में ओ एच नेगेटिव होता है और इसमें एक्स नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसी का जो ये एक्स माइनस पार्ट जो भी रिएजेंट यूज़ होगा ये यहाँ ऐड होता है। तो देखो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इसको ये एलिमिनेट करके ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। देखो अगर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन के पैटर्न को अगर आपको नहीं पता होगा, जैसे अभी मैंने बताया कि ये आर ओ एच, जैसे आर ओ एच में जैसे आर प्लस और ओ एच माइनस है और इधर हमारा जो हेलोजन का जो भी पार्ट आएगा एक्स माइनस, तो ये इधर आके सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। रिएक्शन के पैटर्न को समझोगे तभी तो सब वैसे स्टेप्स को लोगे, वरना तो हर कोई इतने रिएक्शन सामने होंगे आप समझ नहीं पाओगे। यानी एल्कोहल अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा तो वहाँ पे एल्काइल हैलाइड का चांस बनेगा, और वही अल्कोहल अगर एलिमिनेशन देगा, जैसे आप समझ लो ये आर ओ एच, यानी एक बड़ा कार्बन कर देता हूँ ज़्यादा अच्छा लगेगा, CH2 CH2 CH2। अगर मान लो ये OH और इधर का H ये लेके वाटर निकालता है तो ये डबल बॉन्ड के साथ एल्कीन बनाएगा, ठीक है, एल्कीन बनेगा। एलिमिनेशन से अल्कोहल क्या बनाता है? एल्कीन बनाता है। तो देखो एक्चुअली एल्कीन का प्रिपरेशन हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एल्काइल हैलाइड का, इसलिए यहाँ पे ये नहीं है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। तो हमें अगर ये एलिमिनेशन है तो एलिमिनेशन वाले रिएजेंट को देखना होगा, यहाँ सब्स्टिट्यूशन है तो सब्स्टिट्यूशन वाले को देखना होगा। दैट मीन्स फ्रॉम एल्कोहल मीन्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स एल्काइल हैलाइड इज फ्रॉम एल्कोहल बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन में एल्केन एल्किन एल्काइन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम एल्केन से बनाएंगे तो वो एक फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी ये होगा एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। अब एल्किन्स में देखो, एल्किन ऑलरेडी डबल बॉन्ड्स पहले से हैं, खुद दुखी है, उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो अगर आप इसमें देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब हो गया HX, तो ऑब्वियसली कोई नेगेटिव पार्ट को डायरेक्ट तो वो आने देगा नहीं, और अगर आएगा जिस इसमें से जो भी चीज़ होगा डबल बॉन्ड तो इसका गायब होना वो ऐड होगा। तो एडिशन अगर आता है तो ये दोनों चीज़ ऐड होंगी, लेकिन नेगेटिव पार्ट पहले नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव यहाँ के नेगेटिव पार्ट से रिटर्न हो जाएगा, रिपेल कर जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पहले पॉजिटिव आएगा, ये एडेंडम ब्रेक होगा H प्लस और X माइनस X प्लस पहले जाएगा। लेकिन देखो इसको समझाने के लिए मार्कोनिकॉफ एडिशन बताता है, जो कि स्टेटमेंट में बोलता है नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज ऑन दैट कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस, जबकि X माइनस पहले आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये पहले आता है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हम क्यों बोलें, हमें तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलना चाहिए। मतलब समझ रहे हो ना, रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और जो स्टेटमेंट वहाँ पे डिफाइन किया जाता है मार्कोनिकॉफ जिस रूल से ये फॉलो हो रहा है उसमें स्टेटमेंट में नेगेटिव पार्ट को दिया जाता है। तो आप दोनों की डिफरेंस को समझो। एक्चुअली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड मीन्स एल्कीन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, एल्कीन अंडरगो एडिशन रिएक्शन एंड दैट टाइप ऑफ एडिशन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट एडिशन ऑफ हैलोजन है, ये भी सेम उसी तरीके होंगे। मान लो X2 है तो ये X प्लस X माइनस में ब्रेक करेंगे और फिर पहले प्लस फिर माइनस, लेकिन स्टेटमेंट में मार्कोनिकॉफ में X वही नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज इन दैट एटम। तो हम मार्कोनिकॉफ को भी अलग से देखेंगे। फिलहाल
प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल होगा। सेकंड प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन होगा, जिसमें हम एल्केन से बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। एल्कीन में हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा हमारा। और एडिशन में दो तरीके के रिएजेंट यूज करेंगे, एक जगह हाइड्रोजन हैलाइड्स मतलब जो हेलो एसिड्स होंगे, इसको आप हेलो एसिड्स भी बोलेंगे, जैसे HCl, HBr, HI सब हेलो एसिड्स हैं। और फिर हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन नॉर्मली। देखो हेलोजन एक्सचेंज, यहाँ पे दो नेम रिएक्शन आपके आएंगे, एक फिंकस्टीन, ये स्पेशली एल्काइल आयोडाइड को बनाने के लिए होगा, और स्वार्ट्स रिएक्शन स्पेशली एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए होगा। ये बहुत ही स्पेशल रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, तो आप इसे मिस नहीं करोगे। और ये जान लो ये हेलोजन एक्सचेंज है, मतलब तुम खून दो मैं तुम्हें पानी दूंगा, यानी कि तुम दूसरा हेलोजन ला के दो, यानी कि तुम मुझे यहाँ आयोडीन का सोर्स दो तो मैं आयोडीन बन जाऊँगा, और तुम यहाँ फ्लोरीन का सोर्स दो तो मैं फ्लोरीन बन जाऊँगा। तो हुआ हेलोजन एक्सचेंज मेथड में। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स, यानी कि स्पेशल ऑर्गेनिक कंपाउंड में एरोमेटिक वाला पार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा। और दूसरा नेम रिएक्शन हमारा सैंडमेयर्स रिएक्शन होगा। दोनों भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे तो पूरी ऑर्गेनिक ही बेस्ड है कि एक बेंजीन रिंग वाला जो कंपाउंड होता है वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ही देना पड़ेगा। क्योंकि देखो एक तरफ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, एक तरफ है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो पहले ये मैं बताऊं कि एडिशन और सब्सटीट्यूशन में सब्सटीट्यूशन क्यों। देखो एडिशन अगर होता है तो इसका डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, अगर डबल बॉन्ड गायब हो गया तो इसकी एरोमेटिसिटी गई, खत्म। तो वो अपनी स्टेबिलिटी को लूज ना करे, इसलिए सब्सटीट्यूशन देगा। तो एडिशन नहीं दिया, ये कैंसिल। अब आए इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक। देखो ऑलरेडी ये पहले से ही दुखी है, बाई इलेक्ट्रॉन क्लॉट भरा पड़ा नेगेटिव, और अगर कोई नेगेटिव पार्ट यहाँ आता है तो पहले से ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन क्लॉडेड है, तो ये रिपेल हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। दैट्स वाई जो एरोमेटिक कंपाउंड है दे आर वेरी वेरी सुटेबल फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। क्लियर। तो ये हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्काइल हैलाइड के। विद डिफरेंट स्टार्ट करते हैं। देखो जो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पहला है यहाँ पे हमारा, वो फ्रॉम एल्कोहल है। क्लियर। अब देखो मैंने पहले ही आपको समझाया कि मेरा कंसेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट मैकेनिज्म को लेके कोई लेंदी प्रोसेस नहीं होगा, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। देखो ये है एल्कोहल, देखते जाओ आप ढंग से, और यहाँ से बन रहा है हमारा RCH2X। देखो यहाँ का पार्ट जो है OH माइनस रिप्लेस होता है, और यहाँ से X माइनस आता है या ऐड हो जाता है। तो हुआ क्या, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। दूसरी बात, बिल्कुल आप बोर्ड वाले बच्चे स्पेशली देखो, क्योंकि आप लोग थोड़ा शॉर्टकट मारना चाहते हो, ठीक है, तो शॉर्टकट के लिए आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। बाकी कंपटीशन वाले बच्चे मैकेनिज्म भी खोजेंगे तो उनका मानना सही है, वो भी टाइम पे दिया जाएगा। आप देखो यहाँ पे हमने एक रिएजेंट लिया ZnCl2, आपको हेलोजन क्या दिख रहा है, क्लोरीन, और यहाँ एल्कोहल में आप OH रिप्लेस कर दो, ZnCl2 HCl का कॉम्बो आप लोगे तो इस OH को रिप्लेस करो, Cl में कन्वर्ट करो। देखो यहाँ NaBr H2SO4 एसिडिक मीडियम में हम NaBr लिए, हेलोजन का सोर्स क्या दिखा Br, तो OH को Br से रिप्लेस करो, देखो Br आ गया, यहाँ Cl आ गया। आप सिर्फ हेलोजन का सोर्स देखो, यहाँ PX3, PX में क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है, ब्रोमीन का ये स्मॉल r होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमने हेलोजन का सोर्स मान लो ब्रोमीन है, यहाँ पे हमारा क्लोरीन है, तो हमने इसको OH वाले पार्ट को रिप्लेस कर दिया, तो ये RX जो बनेगा यहाँ पे इधर RCl या RBr बनेगा। क्लियर। देखो यहाँ पे PCl5 क्लोरीन का सोर्स है, तो यहाँ पे RCl, ठीक है। देखो रिएक्शन में एक बात मैं बताऊँ, साइड प्रोडक्ट जो होता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन कुछ रिएक्शन होते हैं जिसके साइड प्रोडक्ट हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो साइड प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है उसे छोड़ दो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं उसे ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते हैं। और इस पेज पे आपके लिए एक PCl5 और एक PCl3 दोनों का साइड प्रोडक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एक स्पेशल तो ये SOCl2 वाला है, थाइनाइल क्लोराइड। देखो क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, PCl3 का जो साइड प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे भी थोड़ा मिसिंग दिख रहा है, ये H3PO3 यहाँ पे बनेगा, और जो PCl5 में है यहाँ POCl3 बनेगा।
ठीक है। तो आप देखो 3 वाला पोर्शन यहाँ पे आएगा और PCl5 में PuCl3। साइड प्रोडक्ट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे किसी वजह से प्रिंटिंग एरर हो गया, H3 यहाँ पे गलती नहीं आई है, तो प्रिंटिंग हो मिस्टेक, लेकिन मैंने आपको बता दिया, राइट। देखो PCl5 का साइड प्रोडक्ट ये है, और लेकिन मैंने हैलोजेंस को डायरेक्ट बोला एक्सचेंज करवाओ और यहाँ पे एल्काइल हैलाइड बनाओ। आपको जहाँ दिखते, देखो मैंने क्या बोला, एल्काइल हैलाइड है तो उस प्रॉपर्टी से इसके हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे, और अगर एलिमिनेशन होता है तो एल्कीन। लेकिन क्वेश्चन जो आपको पूछेगा वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पता ही है। तो आपको पूछा कि प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल से करना है एल्काइल हैलाइड का, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सोचोगे, जहाँ भी न्यूक्लियोफाइल दूसरा दिखा ठोको निकालो प्रोडक्ट। देखो यहाँ रेड फॉस्फोरस X2, यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ कि हम रेड फॉस्फोरस X2 से हम बनाते ही हैं PCl5, और फिर PCl5 को ये यूज़ किए तो ये बन गया, और PCl5 खुद में स्टेबल नहीं होता है तो ये PCl5 PCl3 प्लस Cl2 में ब्रेक करता है, तो दूसरे में यहाँ PCl3। तो इन्होंने इस दोनों के पिताजी को ही उठा के रख दिया यहाँ पे, तो इन्होंने पेरेंट्स को रखा, तो ऑब्वियसली इसके जो भी हैलोजन सोर्स हैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर दो। देखो ये थायोनाइल क्लोराइड है। थायोनाइल क्लोराइड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे देखो HCl ये भी गैसियस, SO2 यहाँ पे होगा वो भी गैसियस, ठीक है। तो इस टाइम पे हमारा बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ एल्काइल हैलाइड बन जाता है थायोनाइल क्लोराइड में, क्योंकि ये दोनों स्किप कर जाएंगे, यहाँ प्योरेस्ट एल्काइल हैलाइड मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द वेरी बेस्ट मेथड, कमर्शियल मेथड for the preparation of alkyl halide from alcohol, because in presence of thionyl chloride, side product SO2 HCl both are gaseous in nature, and gaseous substance escape easily, that's why the pure alkyl halide will form. That's why preparation, this method of preparation is very important for us, क्योंकि ये कमर्शियल है, ठीक है। क्योंकि देखो नॉर्मली अभी फ्री रेडिकल जो है, फ्री रेडिकल जैसे हमने देखा यहाँ पे ये सबसे घटिया मेथड है, क्योंकि इसमें पता क्या होता है, बहुत सारे आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब मान लो 1 क्लोरो 2 क्लोरो भी बन जाएगा, रोक तो नहीं सकते, फिर उसको तुम्हें मास अलग अलग मेथड से सेपरेट करना पड़ेगा। और देखो यहाँ ZnCl2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसलिए मैं यहाँ रखा हूँ। प्रिपरेशन में कुछ चीज़ जो ऐसे प्रिपरेशन होते हैं लेकिन उसका केमिकल अलग इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये ल्यूकास्ट रिएजेंट है, ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। मैंने पहले ही बोला जहाँ भी हेलोजन का सोर्स देखो लगा दो, लेकिन इसमें होता क्या है कि एल्काइल हैलाइड अगर 3 डिग्री बना तो इसमें टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। टर्बिडिटी का मतलब है फ्यूम टाइप का, जैसे अगर मान लो जो आपका बेसिन वगैरह हो, अगर टॉयलेट वगैरह में एसिड अगर डालते हो तो कैसे धुआं निकलता है, या मान लो सोडा वोडा पीते हो तो कुछ इस टाइप का फोम टर्बिडिटी टर्म्स जो है बहुत बुलबुला टाइप का। तो ये 3 डिग्री जो है वो ज़्यादा टर्बिडिटी देगा, 2 डिग्री जो है वो लेस टर्बिडिटी होगा, और 1 डिग्री जो होगा, क्योंकि देखो एल्कोहल है, ये डालोगे तो क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड ही बनेगा ना। एल मे बी एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री, मे बी 2 डिग्री, मे बी 1 डिग्री। 3 डिग्री में ये हाई होता है, ये लेस, और 1 डिग्री में होगा ही नहीं। तो अगर हमें नहीं पता रिएजेंट क्या है और हमने ल्यूकास्ट रिएजेंट डाला और एक जगह देखा अरे भाई ये तो बहुत टर्बिडिटी है, तो हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये 3 डिग्री एल्कोहल रहा होगा। क्लियर। अगर थोड़ा कम हो रहा है तो ये 2 डिग्री एल्कोहल रहा होगा, और इसमें तो कोई पता ही नहीं, तो मतलब 1 डिग्री, और जो बनेगा प्रोडक्ट वो एल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विथ गिवन हेलो एसिड, इसके जो ऑर्डर दे रखे हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग देखेंगे आगे चल के, एक SN1 होंगे, एक SN2 होंगे, डिटेल में हमें पढ़ना। ये हुआ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये क्या होगा, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखो जो ये SN1 पाथवे को फॉलो करता है, और इसकी जो रिएक्शन के मेथड्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मेथड होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेथड को ये फॉलो करता है, और ये वाला जो मेथड होता है वो स्टेरिक फैक्टर को, यानी स्टेरिक फैक्टर को कंसीडर में लेता है। तो देखो जब मोटा बड़ा को लेगा तो ये चाहेगा कम क्राउड हो, तो इसका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में ये होगा, लेकिन जब ये इसको फॉलो करेगा तो उसका क्या होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो बीच में जो देखो एल्कोहल है यहाँ पे, तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबिलिटी, यानी यहाँ रीजन ये होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ओबे SN1 mechanism, therefore electronic
factor for stability of carbocation कंसीडर, और वो क्या है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। डन। अब देखो स्पेशल रिएक्शन मैंने वहाँ पे बता ही दिया, फिर भी मैंने अलग पेज पे इसलिए लिया थाइनाइल क्लोराइड, क्योंकि ये SO2 देखो यहाँ SO2 की टाइपिंग सही होगी, वहाँ गलत हो गई थी, मैंने सही कर दिया HCl। ये दोनों क्या है गैसियस है, तो दोनों स्केप कर जाएगा इजीली, और एल्काइल हैलाइड क्या हमारा मिलेगा प्योर। ठीक है, तो हमारा ये एक कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे साइड प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, साइड प्रोडक्ट बन रहा है हमारा SO2 जो गैस है, HCl वो भी गैस है, और दोनों इजीली स्केप कर जाएगा। देयरफॉर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एल्काइल हैलाइड फॉर्म। ठीक है, देखो इस रिएक्शन का भी एक नेम रिएक्शन है, इससे नेम रिएक्शन से बोला जाता है, लेकिन मैं पहले ही बताया हूँ कि मैं सिलेबस को मुझे रेंज पता है कैसे करना। आप देखना NCERT में इसका कोई नेम नहीं दिया है, इसलिए मैं नेम यूज़ नहीं कर रहा हूँ। चलो आपके लिए होमवर्क है, आप बताना क्या है जब हम एडवांस लेवल पे पहुँचेंगे। देखो जहाँ पे NCERT के सिलेबस को टच कर NCERT का चीज़ है वहाँ पे हम उसके लेवल को अप करेंगे, लेकिन फालतू का बाहर का सिलेबस का चीज़ नहीं घुसाएंगे जिससे आपका रेंज बाहर हो जाए, क्योंकि ये उतने ही इंपॉर्टेंट बोर्ड वाले बच्चे के लिए भी है, उतना ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन के लिए। तो ये नेम रिएक्शन भी है, क्योंकि देख लो इतना स्पेशल है तो नेम तो होगा ही ना, लेकिन मैं यहाँ इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सब एक्स्ट्रा शॉर्ट में डालूंगा। क्लियर। अब देखो जो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल, मैं आपको एल्केन के बारे में आपको समझाऊँ। देखो ये एल्केन हमारा, ध्यान से देखना, देखो अगर इसके ऊपर कोई डबल बॉन्ड होता तो ये एडिशन देता, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो एडिशन वाली भी बात गायब। दूसरी बात एलिमिनेशन के लिए इसके पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे हेलोजन या OH कुछ होता तो वो दो वाटर के साथ हाइड्रोजन के साथ वाटर बना, तो वो भी नहीं है, तो वो भी नहीं होगा। तो इसका हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, यानी हाइड्रोजन के बदले जैसे एक हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरा वहाँ पे कोई हेलोजन आएगा। तो अगर कोई भी रिएक्शन में ऐसे Cl2 हो या Br2 हो और UV लाइट और हीट और H न्यू लिखे तो ये हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और मैं ये बता दूं केमिकल काइनेटिक्स में ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब हो गया कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इसका मतलब इस पर सारे क्वेश्चन अप्लाइड पूछे हुए हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इनको रिएक्शन करने के लिए UV लाइट चाहिए, उतने एनर्जी में ये हो जाता है। और ये हाइड्रोजन को हटाएगा जिस हिसाब से आप यहाँ पे डालोगे, जैसे मान लो Cl2 डालते हो तो एक या फिर दो या तीसरा धीरे धीरे एलिमिनेट कर, जैसे इस एग्जाम्पल में देखो Cl2 हमने डाला तो एक क्लोरीन यहाँ पे लगा, ठीक है, दूसरा यहाँ पे लगा, ठीक है। और देखो यहाँ भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिसाइड उसी तरीके से हुआ जैसे मैंने बेंजाइलिक एलाइलिक एराइलिक बता रखा है। लेकिन देखो आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन गए, यहाँ पे आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन गए ना, इसीलिए मैंने बोला कि फ्री रेडिकल जो है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नॉट बेनिफिशियल बिकॉज इट गिव्स आइसोमेरिक प्रोडक्ट। अब तुम खुद बताओ, आइसोमेरिक प्रोडक्ट है, तुम्हें चाहिए ये, बन गया ये। अब इस दोनों का सेम मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, इसका मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, तो इसको किस मेथड, कितना पता क्या है, कैसे इसको सेंट्रीफ्यूज करोगे, इसको कैसे सेपरेट करोगे, टफ हो जाएगा ना, खर्चे ज़्यादा लगेंगे। तो ये इकोनॉमिकल इसीलिए बेनिफिशियल है, बट एक तरीका है तो इसलिए देख रहे हैं। नेक्स्ट देखो एल्काइल हैलाइड जो है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, देखो इसमें रूल फॉलो करता है मार्कोनिकॉफ। देखो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कर रहा है और कॉन्सेप्ट में क्या, पहले मार्कोनिकॉफ को देखते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है, इसके स्टेटमेंट को मैं देखूं यहाँ पे, कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम goes on that carbon where
नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस। अब देखो नेगेटिव पार्ट जो है ये ब्रेक करेगा H+I- हाइड्रोजन देखो डबल बॉन्ड में यहाँ कम है तो ये यहाँ जाएगा, सॉरी यहाँ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको एलिमिनेट कर दूँ, ये एरो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। देखो ये यहाँ जाएगा नेगेटिव पार्ट। देखो नेगेटिव पार्ट को यहाँ जाना है, इसके लिए इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना है, इसका मतलब ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो उस समय की मैं बात बताऊँ आपको, तो ये CH3 ये CH सिंगल बॉन्ड CH2 पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और बाद में पॉजिटिव पे आ जाएगा आयोडीन, और इस पार्शियल पॉजिटिव पे यहाँ नेगेटिव था, देखो नेगेटिव है, गलत कैसे हो जाता है वीडियो बनाते समय, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव पे हाइड्रोजन। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, देख लो यहाँ पे CH3 CH2, ये देखो H2 यहाँ पे C कार्बन कहाँ लेके चले गए। मेरे थोड़े प्रिंटिंग में मिस्टेक्स हो जाते हैं टेक्निकल टीम से, और चेक करने में भी मुझे कई बार पता नहीं चल पाता, ये सारे इतने सुंदर दिखने में लगते हैं। देखो CH2 आई, तो ये माइनर हुआ। मेजर की बात क्योंकि हम मार्कोनिकफ की बात कर रहे हैं, तो मार्कोनिकफ के हिसाब से देखो ये वाला पार्ट यहाँ आया, तो हमारा ये प्रोडक्ट क्या था CH3 CHI CH3, देख लो ये वाला प्रोडक्ट बना, और ये दूसरा वाला माइनर। देखो दूसरे वाले की मैं बात बनाऊँ, जो ये पहला ये मार्कोनिकफ रूल का प्रोडक्ट है, ये हॉफमैन को प्रोडक्ट रूल फॉलो करते हैं, लेकिन ये थोड़े एडवांस लेवल पे जब कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वगैरह इनके साथ जुड़ेगा तो ऐसा होगा। तो देखो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज ऑन दैट वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस। नंबर फर्स्ट इस स्टेटमेंट का ट्विस्ट, इसको ये भी हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज ऑन दैट कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ जाना है तो हम ये बोल सकते हैं। इसको हम तीसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस वेयर फ्रॉम वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर, राइट, क्या शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड occurs at that carbon where number of hydrogen is more, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हो सकता है। तो देखो 3 स्टेटमेंट तो अपने आप निकल गया, और उसमें मार्कोनिकफ की किसी भी स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आप ध्यान रखो। दूसरी बात देखो, सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है कि एल्कीन का रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल गया होगा ना, और कॉन्सेप्ट आप जो देते हो वो देते हो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज ऑन दैट कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, भाई नेगेटिव तो जा ही नहीं सकता, तो फिर क्यों गया। तो एक्चुअली देखो होता क्या है कि पहले जाता है पॉजिटिव, पहले जाएगा पॉजिटिव क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद वो पोलैरिटी चेंज कर जाता है, फिर नेगेटिव भी जाता है। बट लॉ एक स्टेटमेंट लिखा है तो उसे आप हर तरीके से समझो, कोई नहीं कि स्टेटमेंट यही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, जबकि आप मार्कोनिकफ एडिशन का रूल बता रहे हो वहाँ पे नेगेटिव वर्ड यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस और सिमिलरिटी दोनों लेवल पे आप समझो। तो ये फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन था, ठीक है। तो अच्छा अभी एक और हमारा टारगेट था, ये लास्ट हम देख लेते हैं। बहुत स्पेशल रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, बहुत स्पेशल रिएक्शन है। देखो पहले मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ कि जब भी कोई, जैसे मान लो ये कार्बन चेन है, अगर सेम कार्बन पे अगर 2 ग्रुप लगा हुआ है तो ऐसे को हम बोलेंगे जैम, और अगर एडजेसेंट पे लगा हुआ है जैसे ये, इसे बोलेंगे विक। ये बहुत ही स्पेशल रिएक्शन है, विक डाइब्रोमाइड बनाएगा। यहाँ पे आप ये देखो रोड मैपिंग में यूज़ होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यूज होगा आगे चल कर। आप सीधा एल्काइन एक स्टेप में बना सकते हो। अब देखो अभी ये डबल एल्काइल हैलाइड वाला पोर्शन बन गया, अगर इसमें आप सपोज करो कि आप इसको एलिमिनेट करते हो, अगर यहाँ पे एल्कोहलिक KH डालते हो, ये सीधा एक बार में एल्काइन बन जाएगा, तो ये रोड मैपिंग में काम आएगा। यानी Br2 और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड लो एल्कीन में, और आप इसका विक डाइब्रोमाइड बना दो, ठीक है। देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये बहुत ही स्पेशल रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे कलर चेंज होता है, क्योंकि अटैक कर रहा है डबल बॉन्ड पे, तो यानी कि ये आइडेंटिफाई करेगा डबल बॉन्ड को। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के प्रेजेंस को यही रिएजेंट तो पता कर पाता है, और यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी होगी तो कलर भी चेंज शो करेंगे। तो देख लो ब्रोमीन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड पे जब डालोगे, डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमीन का जो यहाँ पे Br2 CCl4
और जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है वहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर शो करेगा, और ये बताएगा डिटेक्शन ऑफ जो भी अनसैचुरेशन है, यानी यहाँ डबल बॉन्ड के मॉलिक्यूल्स को पता करने में हेल्प करेगा। तो ये एक आपके प्रैक्टिकल के भी पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, लैब वाले मैनुअल में भी ये क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसको ऐसे समझोगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये जी एडवांस के लिए, क्योंकि इसमें आप समझ रहे हो स्पेशल रिएक्शन है, ये 3-4 स्टेप्स को कम कर देगा, या तो फॉर्मेशन में या इसके अदर कंपाउंड में एलिमिनेशन करोगे अभी एल्काइन बन जाएगा। आई होप कि मेरा ये जो एफर्ट है ये आपको पसंद आए, आप काफ़ी मन से पढ़ो और अच्छे से आप इसके वीडियो नंबर 1 को भी देखो, और इसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप हमारे वेबसाइट को सर्च कर सकते हो, अपने काम का चीज़ वहाँ से आप निकाल सकते हो, और हमारा पसंद काम आएगा तो हमारे हौसला अफजाई के लिए आपको हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना तो बनता है। और इसी होप के साथ आप अपने मन से पढ़ाई करो। बाय बाय फ्यूचर डॉक्टर्स, बाय बाय फ्यूचर इंजीनियर्स, अपने मन से पढ़ाई करो और इसी तरह हमें अप्रिशिएट